आज वेदांता के सिक्योरिटी और केबल कर्मचारियों के बीच में एक झड़प हो गई और झड़प के बाद पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। क्या कुछ मामला है हम बताते हैं। आज सुबह ही एक खबर आपको हमने दिया, ब्रेक किया कि जो केबल के कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। 1 रुपये के बाद, पहले 1 रुपया कुछ दिन पहले कंफर्मेशन के लिए उनके अकाउंट में पैसा दिया गया था। अब उनका जो है, जिस तरीके से कोर्ट ने जो तय किया है, एनसीएलटी ने जो उनका मुआवजा जो उन्होंने दावा क्लेम किया था उसके 5% के आसपास में जो है उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों के इसको लेकर आपत्ति है कि जो मुआवजा हमारे लिए तय किया गया है वो स्वीकार नहीं है। उसी बात को लेकर कल शाम से लेकर आज सुबह तक माहौल वहां पर गर्म था। लोगों के सामने अब एक खतरा मंडरा रहा था कि किस तरीके से अगर हमारा आने वाला जो समय है वो किस तरीके से कंपनी क्या स्टेप उठाएगी, क्या क्वार्टर और फ्लाइट पर खतरा है। ये तमाम तरह की चीजों को लेकर बातचीत हो रही थी, जगह जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और एकजुटता की बात कर रहे थे। इसी बीच में एक खबर आई कि वेदांता के जो सिक्योरिटी है, जो एसआईएस वहां पर काम कर रही है, उन्होंने कोई पार्किंग कर्मचारी अपना निर्माण कर रहा था या कुछ बना रहा था, उसको सिक्योरिटी ने आकर तोड़ दिया, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। जबकि कंपनी का कहना है कि हमारे तरफ से इस तरह की या सिक्योरिटी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन कर्मचारियों का यह कहना था कि उन्होंने निर्माण कर रहे थे तो एक तो टाउनशिप के अंदर घुसकर उन्होंने वो निर्माण को तोड़ दिया। एक तरफ तो हमारे मुआवजा नहीं मिल रहा है जो हमें क्लेम किया है, दूसरी तरफ एसआईएस या वेदांता के सिक्योरिटी जो इस तरीके से पार्किंग को तोड़ दिया वो स्वीकार नहीं है। इसके पास गेट पर के पास लोग इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद गेट के अंदर ही सिक्योरिटी के साथ भी झड़प हुई। कहा जा रहा है कि जो लोग भी वहां काम कर रहे थे उन्हें बंद कराया गया। तमाम तरह के आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से कि वहां कुछ लोग किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है, पुलिस आती है, बातचीत करती है और कहती है कि जो भी आपत्ति है आप लिखित में दे दे। सवाल अब यह है कि एक भ्रम की स्थिति हो गई है कि कौन क्या कह रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेदांता जो कुछ भी कर रही है एनसीएलटी के आदेश पर वो स्थिति स्पष्ट नहीं है और उसे हम सही नहीं मानते हैं। मतलब बिना विश्वास में लिए हुए जिस तरीके से कंपनी का घेराबंदी, सिक्योरिटी के तैनाती और अब टाउनशिप के अंदर एक तरह से इंटरफेयर हमें बर्दाश्त नहीं है जब तक बातचीत नहीं होती है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक किया था कि वैसे लोगों को नोटिस दिया गया है जो केबल के कर्मचारी नहीं है लेकिन केबल के क्वार्टर या बंगलों में रह रहे हैं। उन्होंने कंपनी ने ऐसे चिन्हित लोगों को खाली करने का नोटिस दिया कि देखिए अब इस कंपनी को एनसीएलटी के आदेश पर हमने टेक ओवर कर लिया है और इससे जुड़ी तमाम सारी संपत्तियां वो जो है अब वेदांता की है और आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पैसा आने के बाद टाउनशिप के अंदर जो भी निर्माण अगर हो रहा है या गुमटी बना रहे हैं या ये कर रहे हैं उसको जो है सिक्योरिटी जो है तोड़ रही है या उस पर आपत्ति जाहिर कर रही है, ऐसा उन लोगों का आरोप है। हालांकि कंपनी इन तमाम तरह की चीजों से अनौपचारिक तौर पर, हालांकि औपचारिक बातचीत में अभी कंपनी सामने नहीं आ रही, हो इनकार कर रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है या हमारे सिक्योरिटी ने। लेकिन आज स्थिति वहां वैसी गेट के सामने आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि वहां पर कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने और अपनी बात वहां पर कर रहे, पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। और इसी स्थिति को लेकर कहा जा रहा है कि अगर सही तरीके से इसे टैकल नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है सपोर्ट और विरोध दोनों में, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी है कर्मचारियों के अंदर कि आने वाला समय किस तरीके से होगा। क्या कंपनी पैसा भेजने के बाद जो आरपी ने पैसा भेजा इसके बाद क्या क्वार्टर खाली कराने के लिए नोटिस भेजेगी या बलपूर्वक कराएगी या क्या स्थिति होगा, इसको लेकर वह एक तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और टकराव कभी भी हो सकते हैं, ये भी देखा जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि कंपनी की या जो आरपी हैं वो किस तरीके का एक्शन लेते हैं। इसलिए कर्मचारी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने जो भी कोलकाता एनसीएलटी ने जो फैसला सुनाया है उसके विरोध में वो दिल्ली गए हैं कि ये फैसला जब आप बैंक और तमाम जितनी भी बकायादार हैं उनको अगर फुल पेमेंट कर रहे हैं तो फिर कर्मचारियों के क्लेम में सिर्फ 5.8 क्यों मिलना चाहिए। इसको लेकर उनको यह आपत्ति है कि जब हमारी 100 रुपये के बकाया है तो हम 5 रुपये या 7 रुपये या 8 रुपये क्यों ले, हम पूरे के पूरे 100 लेंगे। ऐसा कर्मचारियों की मांग है, आप हमें दे दीजिए
और हम आपका परिसर खाली करेंगे। हालांकि जो कुछ भी है सब सूत्रों और अनुमानों के आधार पर चल रहा है, इसलिए अभी भी कंपनी के तरफ से कोई भी या आरपी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसे बयान नहीं आए हैं। सारे जो भी इनका जो बकाया है लेबर का, वो किसी को भी नहीं मिला है अभी तक। अचानक कंपनी एनसीएलटी से एक आदेश पास हुआ है, वो भी पता हम लोग को कंफर्म नहीं है। एनसीएलटी से ये लोग कह रहे हैं कि वेदांता ग्रुप को दे दिया गया है। तो वेदांता ग्रुप का टीम पूरा आकर के यहाँ पर पहले तो इसको पूरा सिक्योरिटी कब्जा उब्जा कर लिया, और हम लोग को अचानक बोल रहा है कि भाई सब खाली करो। अभी क्या हुआ है कि सबके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, तो हम लोग उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अब ये पैसा लेने के लिए ये भी हम लोग से कोई नहीं पूछा जा रहा है, और सबके अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। तो मेरा ये हम लोग का ये कहना है कि हम लोग का जो ओरिजिनल पैसा है वो मिलना चाहिए, ना कि हम लोग को 5.88 मिलना चाहिए। तो जो भी हम लोग का टोटल पैसा है उसमें हम लोग का टोटल पैसा 100% मिलना चाहिए, ना कि 5.88। आप लोगों ने कंपनी से क्या क्या डिमांड किया था जब वो यहाँ पे आई थी? हमारा पीएफ बचा हुआ है, हमारा ग्रेजुटी बचा हुआ है, हमारा जो सैलरी है, हमारा सिक्योरिटी सोसाइटी है, ठीक है, और जो उस पीरियड में जो हम लोगों ने काम किया उसका जो पैसा बचा हुआ है उतना हम लोग को मिल जाए, बस इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं।